भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा मुक्तियों का वर्णन। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं, यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकता उत्पन्न हो गई है। एकता अनता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रख कर करो। पनियारिन पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती है, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण भी करते रहो। जगत के पदार्थों में आसक्ति न रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषदों में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई ही, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो, उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है, त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से करो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वे रसा, अर्थात ईश्वर रसरूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देव को छोड़कर अपराकृतिक शरीर धारण करके गोलोक में धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझसे मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब तक कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे,
कीड़ा भवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्मरूप बन जाता है। यह तो है केवल मुक्ति। किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही है। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है। पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थन का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी भेदभाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। अशोक मन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं, विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वह वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही केवल मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप है। वे अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं। ब्रह्म विदम ब्रह्म एवेव भवति। त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही हो। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं, यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। इस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अन्योन प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। हरि ओम। शांति शांति शांति।